भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग, लंबाई और विस्तार। पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर और इसका विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय का लंबाई है 320 किलोमीटर और इसका विस्तार है सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर और इसका विस्तार है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय की लंबाई है 720 किलोमीटर और इसका विस्तार है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश व समुद्रीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। केटू या गॉडविन एस्टीन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय कड़वा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जफरान की खेती की जाती है। कड़वा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोर मोरिन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहत हिमालय में जोजिला और पीठपंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं बुलर एवं खारे जल की झील पिगोंगसो और सोमू रिरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसी तीर्थस्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कौमेट एवं नमचा बड़वा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। नोट: बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीठपंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहत व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चरागाह हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। बृहत हिमालय की घाटियों में भेटिया प्रजाति के खानबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। नोट: लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू की घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं,
जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली और पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से स्वर्ण नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट: यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किमी में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश गिर की पहाड़ियों में मिलती है, जो एशियाई सींग के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लवा का निक्षेप है। वही दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग के ग्रेनाइट थर्निस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कलसूबाई 1664 मीटर एवं कुद्रेमुख 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल हॉल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना नदी निकलती है। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग: थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग निकलती है। भोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग निकलती है। पालघाट दर्रे से कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर, इंडोर रेल व सड़क मार्ग निकलती है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। दर्रा ऊंचाई और स्थिति: थालघाट दर्रा की ऊंचाई है 580 मीटर। विस्तार या स्थिति है नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग। भोरघाट दर्रा की ऊंचाई है 630 मीटर और इसका विस्तार है मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। पालघाट दर्रे की ऊंचाई है 305 मीटर और इसका विस्तार है कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग। सेनकोटा का ऊंचाई है 280 मीटर। विस्तार है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क भाग। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है।
इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है। पालघाट गया पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार पर फैली कार्डामम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी ऊंचाई है 2696 मीटर है। नोट: अनेमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है पुलिकट चेन्नई, चिल्कापुरी और तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश है। नोट: लेगून समुद्र तट में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट और गोवा से कर्नाटक तक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनबरा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कंडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र और मर्मागोवा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल और नवासोवा महाराष्ट्र। नोट: सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मलाबार तट पर अनेक पशजल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नोट: केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वामाकाली नौका दौड़ का आयोजन पूर्णमदाकयाल में किया जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं।
ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंड लॉफ द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है। इसे चीन के निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नोट: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किमी लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहां न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नोट: विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप मंजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर अवस्थिति और ऊंचाई। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। माउंट थुलियट है ग्रेट निकोबार द्वीप में और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। माउंट डियोवाली जो है मध्य अंडमान में और इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। माउंट क्योबो दक्षिणी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई है 460 मीटर। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई है 450 मीटर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रमुख जल अंतराल, नाम और अवस्थिति। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवारत्ती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा नागपुर व कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। डुकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। नोट: सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बेरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। ऑन्ड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किमी है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किमी है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगारती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है।
उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में केन्नारो द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। नोट: भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है जहां शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं।